हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है मेरे साउंड का पिच थोड़ा सा लो हो, लेकिन आपको सारा कुछ क्लियर क्लियर सुनाई देगा। मैं जो भी आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिए। मैं भी आपको कोड के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम कोड क्या क्या यूज करना है, ठीक है। देखिए, कोड 1 तब यूज करना है जब आप 2024 में 12th कर रहे हो। तो यदि आप 12th का एग्जाम 2024 में दे रहे हो, आपको कोड 1 यूज करना है। यदि आप किसी भी तरीके से ड्रॉपर हो, आपको कोड 2 यूज करना है। तीसरी, ड्रॉपर कहने का मतलब है आप 2023 में 12th किए हो या उससे पहले कभी भी किए हो, तो आपको कोड 2 यूज करनी है। कोड 3 आपको तब यूज करनी है यदि आप कर्नाटका बोर्ड से हो, ठीक है। कोड 4 आपको तब यूज करनी है यदि आप कहीं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या फिर बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग लाइक कोर्स में किसी में एडमिशन लिए हो, आपको कोड 4 यूज करनी है। ध्यान रखिए, यदि आप कहीं भी सिंपल बीएससी में एडमिशन लिए हो और यदि आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में है, आपने फाइनल ईयर एग्जाम नहीं दिया है और सिंपल बीएससी में एडमिशन ले रखा है, तो आपको कोड 5 यूज करना है। और यदि आप सिंपल बीएससी में कहीं एडमिशन लिए थे और फाइनल ईयर एग्जाम दे चुके हैं या फिर आप पहले ही कंप्लीट कर चुके किसी ईयर में या इस बार फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको कोड 6 यूज करनी है, ठीक है। और यदि इन सब कैटेगरी नहीं आते हैं, आपको कोड 7 यूज करनी है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए एक बात मैं जो बता रहा हूं, आपको यदि इसमें से किसी भी कोड में कंफ्यूजन है, किसी भी कोड में कंफ्यूजन है, तो आपको सिंपल कोड 2 यूज कर लेनी है। कौन सा? सिंपल कोड 2 यूज कर लेनी है। आपको काउंसलिंग टाइम में कभी भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। यदि कंफ्यूजन है कोड 7 तक में, तो यदि कंफ्यूजन नहीं है तो आपको कोड 2 यूज कर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कोड 7 वाला आप बात बता दिए, तो देखिए, कोड 7 का मतलब है कि आपने जो एग्जाम का मैंने नाम बताया, इन सब एग्जाम में से किसी अदर एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया हुआ है। इन सब एग्जाम के अलावा, मतलब बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी या फिर कहीं से 12th आपने नहीं किया है या फिर किसी अन्य बोर्ड से कर लिया है, तो आपको मतलब कोड 7 यूज करनी है। और यदि इसके अलावा किसी तरह कन्फ्यूजन करने का मतलब है कि मैंने बी फार्मा में फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में छोड़ दिया या बीएससी सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, किसी भी कोर्स को मैंने लेफ्ट कर दिया किसी भी तरीके से, इन सब कंडीशन में आपको कोड 2 यूज कर लेनी है। कौन सा कोड? कोड 2 यूज कर लेनी है, किसी तरह कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी यदि कोई तरह का दिक्कत है, आप हमें कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारे चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको फिर समझ नहीं आए, वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। 0.5x पे देख सकते हैं या 2x पे भी देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ आएगा क्लियरली, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। चलिए, यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे काउंसलिंग के लास्ट दिन तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, कोड के बारे में कोई इशू नहीं होती है। काउंसलिंग के टाइम में कोड का कोई ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं है, हाँ, लेकिन जो मैं कोड आपको बताया हूँ, यदि उस कोड के किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आपको वो कोड डालनी है। नहीं करते हो तो मैंने आपको जो कंडीशन बताया है उस तरह से आपको कोड 2 यूज कर लेनी है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आप वहाँ से कोड का कुछ नहीं पूछा जाता है काउंसलिंग के एडमिशन टाइम में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।